महाभारत। कुछ इतिहासकार महाभारत को प्रथम विश्व युद्ध के रूप में भी देखते हैं। महाभारत कौरवों की राज्य करने की महत्वाकांक्षा और धृतराष्ट्र का पुत्र मोह में फंसना युद्ध का बड़ा कारण बने। महाभारत का युद्ध धर्म के लिए लड़ा गया। जब कौरवों की महत्वाकांक्षा चरम पर पहुंच गई और राजा धृतराष्ट्र पुत्र मोह में इस कदर डूब गए कि उन्हें सही गलत का ज्ञान ही नहीं रहा, जबकि उनके पास विदुर जैसे विद्वान भी थे। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो दरबार में बैठे सभी योद्धा सर झुकाए शर्मसार कर देने वाली घटना के साक्षी बन रहे थे। तब धृतराष्ट्र के पुत्र विकर्ण ने इसका विरोध किया। महाभारत में विदुर और विकर्ण दो ऐसे पात्र थे जिन्होंने महाभारत के युद्ध को विनाशकारी बताया था। इसके बाद भी धृतराष्ट्र पुत्र मोह में फंसे रहे और महाभारत युद्ध का कारण बने। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला। दुर्योधन कौरवों की सेना का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। कौरवों की तरफ से भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महारथी थे। कौरवों को इन महारथियों का साथ मिलने से लग रहा था कि युद्ध में विजय प्राप्त करने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। इतनी विशाल सेना और इतने शक्तिशाली योद्धाओं के सामने पांडव कहीं नहीं टिक पाएंगे। युद्ध के समय अर्जुन जिस रथ पर सवार थे वह रथ कोई मामूली रथ नहीं था। जिस रथ पर स्वयं भगवान सवार हों वह मामूली कैसे हो सकता है। अर्जुन के रथ पर भगवान श्री कृष्ण के साथ हनुमान जी और शेषनाग भी सवार थे। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध भयंकर होगा, इसलिए उन्होंने आरंभ में ही हनुमान जी को रथ पर ध्वज के प्रारूप में सवार होने के लिए आग्रह किया और वह तैयार हो गए। इस तरह से हनुमान जी अर्जुन के रथ पर सवार हुए। महाभारत के युद्ध में एक से एक भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया गया। इस बात को भी भगवान श्री कृष्ण जानते थे, इसलिए शेषनाग ने अर्जुन के रथ के पहियों को इस तरह से जकड़ कर रखा था कि शक्तिशाली से शक्तिशाली शस्त्र का भी कोई प्रभाव ना पड़े। इस तरह 18 दिनों तक भीषण युद्ध हुआ। युद्ध समाप्त हुआ तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि भगवान आप पहले उतरें। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, नहीं अर्जुन, पहले आप उतरें। अर्जुन को यह बात समझ नहीं आई, लेकिन प्रभु के कहने पर वे पहले उतर गए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण रथ से उतरे। उनके उतरते ही हनुमान जी और शेषनाग भी अदृश्य हो गए। इन सभी के उतरते ही रथ पर आग लग गई और कुछ ही पलों में वह जलकर राख हो गया। यह देखकर अर्जुन हैरान रह गए और कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, ये क्या है? तब श्री कृष्ण ने इसका राज बताया। भगवान ने कहा, अर्जुन, ये रथ तो कब का समाप्त हो चुका है। भीष्म पितामह, आचार्य द्रोणाचार्य और कर्ण के प्रहारों से यह रथ समाप्त हो चुका था, क्योंकि इस रथ पर हनुमान जी, शेषनाग और स्वयं इसका सारथी मैं, जिसके कारण यह रथ सिर्फ संकल्प से चल रहा था। इस रथ का कार्य अब पूर्ण हो चुका है, इसलिए मेरे उतरते ही रथ भस्म हो गया। इसके बाद अर्जुन ने हाथ जोड़कर उनका आभार व्यक्त किया। इस तरह युद्ध का अंत होने पर अर्जुन का रथ भस्म हो गया था। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर ऐसे ही वीडियोस आप और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल लाइफ फैक्ट विद बी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।